नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे सम इफ और सम इफ्स का फार्मूला कैसे लगाया जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सम इफ का फार्मूला। सम इफ का फार्मूला हम उस जगह पे लगाते हैं जहां पर हमारे पास कोई एक क्राइटेरिया लिखा होता है जिसके बेस पे हमें अपनी रेंज का टोटल करना होता है। यानी कि हमारे पास मान लीजिए कि ये टेबल है। इस टेबल में हमारे पास क्लास 6 और 7th के मार्क्स दिए हुए हैं कुछ स्टूडेंट्स के, और हमको केवल क्लास 6 का टोटल निकालना है। यानी हमारे पास एक क्राइटेरिया है, क्लास के बेस पे हमें टोटल निकालना है। तो हम यहाँ पे फार्मूला जो लगाएंगे वो सम इफ का लगाएंगे। कैसे लगाएंगे ये फार्मूला? हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं और उसके बाद फार्मूला लिख देते हैं सम इफ। सम इफ लिखने के बाद हम ब्रैकेट को स्टार्ट कर देते हैं और अपनी क्राइटेरिया रेंज को सेलेक्ट करते हैं। हमारा यहाँ पे क्राइटेरिया है कि क्लास के बेस पे हम टोटल कर रहे हैं, क्लास 6 के बेस पे हम अपना टोटल कर रहे हैं। तो हमारी क्राइटेरिया रेंज हो गई क्लास। तो सबसे पहले हमने अपनी क्राइटेरिया रेंज को सेलेक्ट कर लिया है, लास्ट तक सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसको हम फ्रीज करते हैं जिससे कि हमारी रेंज ऊपर नीचे ना हो। फ्रीज करने के लिए जो हम बटन प्रेस करते हैं वो F4 का बटन प्रेस करते हैं। अब हमारी ये रेंज फ्रीज हो गई है। इसके बाद हमें क्राइटेरिया अपना डिफाइन करना होता है जिसका हमें टोटल करना है। मान लीजिए हमें 6 क्लास के ही मार्क्स का टोटल करना है, तो हम क्राइटेरिया को डिफाइन करने के लिए डबल कोट के अंदर उस क्राइटेरिया को लिख देते हैं जिसका हमें टोटल चाहिए। उसके बाद हम कॉमा लगाते हैं और अब जहां से हमको टोटल चाहिए यानी सम रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम सम रेंज को सेलेक्ट करेंगे उसको सेम रेंज तक ला करके फ्रीज कर देते हैं F4 बटन से। फ्रीज करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर बटन हम प्रेस कर देते हैं। इस तरह से हमारा जो है क्राइटेरिया 1 यानी कि 6 क्लास का टोटल आ गया है। हम अपने क्राइटेरिया को डिफाइन करना चाहें तो कोट में भी लिख करके, डबल कॉलन में लिख करके डिफाइन कर सकते हैं, या किसी एक सेल में उस क्राइटेरिया को अगर लिखा है वहां से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे? हमने फार्मूला लगा दिया है सम इफ लिख करके, ब्रैकेट को स्टार्ट करके क्राइटेरिया रेंज को सेलेक्ट कर लिया है। क्राइटेरिया रेंज को सेलेक्ट करके इसको हमने फ्रीज कर दिया। फ्रीज करने के बाद हमने कॉमा लगाया। अब हम क्राइटेरिया को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करके फिर से कॉमा लगाएंगे। देन अब हम सम रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। हमने सम रेंज को भी सेलेक्ट करके सेम रेंज तक ला करके इसे फ्रीज कर दिया जिससे कि हमारी रेंज ऊपर नीचे ना हो, और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो इस तरह से हमारा सम इफ का फार्मूला लग जाता है। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा क्राइटेरिया हो, मान लीजिए इसी टेबल में हमने पहले क्लास 6 का टोटल चाहिए, फिर दूसरा हमने क्राइटेरिया ले लिया सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे 3 सब्जेक्ट हैं, हमें किसी एक सब्जेक्ट के ही टोटल मार्क्स चाहिए, तो ये हमारा दूसरा क्राइटेरिया हो जाएगा। और उसके बाद इसमें रोल नंबर है, हमारे पास काफ़ी सारे रोल नंबर है, केवल हमें किसी एक पर्टिकुलर रोल नंबर का टोटल चाहिए, तो वो तीसरा क्राइटेरिया हो जाएगा। इस तरह से हम क्राइटेरिया अपने बढ़ाते रहते हैं, और ऐसे केस में हम जो फार्मूला लगाते हैं वो सम इफ्स का फार्मूला लगाते हैं। हमने यहाँ पे सम इफ्स का भी फार्मूला लगा दिया है। इसको लगाने के लिए फार्मूला जो हमारा रहेगा वो इस तरह से, पहले हमने अपनी क्राइटेरिया को डिफाइन कर लिया। फर्स्ट क्राइटेरिया क्लास 6, और फार्मूला जो हमने लगाया है वो सम इफ्स लिख करके ब्रैकेट को स्टार्ट किया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ हम सबसे पहले सम रेंज को सेलेक्ट करते हैं। सम इफ में हमने क्राइटेरिया रेंज को पहले सेलेक्ट किया था, लेकिन सम इफ्स में हम पहले सम रेंज को सेलेक्ट करते हैं। सम रेंज हमारी मार्क्स है तो इसलिए हमने पहले इस रेंज को सेलेक्ट करना है। हमने इसको सेलेक्ट करके फ्रीज कर दिया। हमें रेंज को फ्रीज जरूर करना है और सभी की रेंज सेम होनी चाहिए। अब हमें क्राइटेरिया रेंज 1 सेलेक्ट करना है। क्राइटेरिया रेंज हमारी क्लास आएगी तो इसलिए हमने क्राइटेरिया रेंज पे आ गए हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया रेंज क्लास हमने सेलेक्ट कर ली और इसको भी फ्रीज कर दिया F4 बटन प्रेस करके। अब हम सेलेक्ट करते हैं क्राइटेरिया 1। क्राइटेरिया 1 हमने इस तरह से सेलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है। इससे हमारा टोटल आ गया है।
मान लीजिए अब हमने दूसरा क्राइटेरिया भी सेलेक्ट कर लिया, हमने दूसरा सब्जेक्ट ले लिया, मैथ्स ले लिया, यानी कि क्लास 6 का टोटल पहले करना है, फिर दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे मैथ्स के जितने मार्क्स आए उसका टोटल करें। ये दूसरा क्राइटेरिया हो गया। तो हमने फार्मूला लगा दिया है, इसको फिर से सम इफ्स लगाएंगे, देन उसके बाद सम रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे सेम उसी तरीके से जैसे हमने पहले किया था, और इसे फ्रीज कर देंगे। फ्रीज करने के बाद पहले हम क्राइटेरिया रेंज 1 को सिलेक्ट करेंगे, क्राइटेरिया रेंज को सेलेक्ट करने के बाद हम क्राइटेरिया को डिफाइन करेंगे। पहला क्राइटेरिया हमारा 6 क्लास था, इसलिए हमने उसको सेलेक्ट करने के बाद अब क्राइटेरिया रेंज 2 सेलेक्ट करना है। क्राइटेरिया रेंज 2 जैसे हमने क्राइटेरिया दूसरा क्राइटेरिया लिया था सब्जेक्ट, तो इसलिए हमें सब्जेक्ट लाइन को सेलेक्ट करना होगा सेम रेंज तक। सेलेक्ट करने के बाद इसे हम F4 बटन से फ्रीज कर देंगे। उसके बाद हम क्राइटेरिया 2 को डिफाइन करेंगे जिसका हमें टोटल चाहिए। हमें मैथ्स का चाहिए तो हमने मैथ्स यहाँ पे कर दिया, देन ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर बटन प्रेस कर दिया। इस तरह से हमने दो क्राइटेरिया को ध्यान में रख करके टोटल किया हुआ है, यानी कि 970 उन टोटल है, क्लास 6 के मैथ्स का टोटल 970 है। अब मान लीजिए हम एक तीसरा क्राइटेरिया एक और ले लेते हैं। हमने यहाँ पे क्राइटेरिया ले लिया कोई पर्टिकुलर रोल नंबर, तीसरा क्राइटेरिया हो गया 51, यानी फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया क्लास 6 क्लास में मैथ्स में 51 रोल नंबर के मार्क्स कितने आए, उसका क्या टोटल है। तो हम ऐसे लगाएंगे इक्वल टू का साइन लगा करके सम इफ्स लिख देंगे, देन सम रेंज को सेलेक्ट करेंगे, सम रेंज को सेलेक्ट करने के बाद F4 बटन फ्रीज कर देंगे। अब हम क्राइटेरिया रेंज 1 को सेलेक्ट कर लेंगे, सेम रेंज होनी चाहिए, और इसको सेलेक्ट करने के बाद F4 बटन से फ्रीज कर देंगे। फ्रीज करने के बाद क्राइटेरिया 1 को डिफाइन कर देंगे 6 क्लास, देन क्राइटेरिया रेंज 2 लेंगे जो कि सब्जेक्ट है, उसको हमने ले लिया और इसे भी हमने फ्रीज कर दिया F4 बटन प्रेस करके। फिर हम क्राइटेरिया 2 को डिफाइन करेंगे जो कि हमने मैथ्स लिया था, तो हमने मैथ्स लिख दिया है यहाँ पे सेलेक्ट करके। तीसरा अब हम क्राइटेरिया लेते हैं रोल नंबर, तो हमें रोल नंबर वाली रेंज को सेलेक्ट करना है। हमने इसको सेम इसी तरह से सेलेक्ट कर लिया सेम रेंज में रख करके, और F4 बटन से इसको फ्रीज कर दिया। कॉमा लगाने के बाद अब हम तीसरा क्राइटेरिया भी डिफाइन कर देते हैं। हमने इस सेल को सेलेक्ट कर लिया जिसमें रोल नंबर लिखा हुआ है, इस तरह से तीसरा क्राइटेरिया भी हमारा सेलेक्ट हो गया है। अब हमने ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर बटन प्रेस कर दिया। इस तरह से हमने 3 क्राइटेरिया को ध्यान में रख करके ये टोटल किया है, जिसमें 55 आंसर आ रहा है। ये हमारे क्लास 6 में मैथ्स के रोल नंबर 51 का टोटल है। इसी तरह से हम अपने क्राइटेरियाज को बढ़ा करके अप टू 8 क्राइटेरिया सम इफ्स का फार्मूला लगा सकते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग सम इफ्स के फार्मूले के बारे में अच्छी तरह से जान गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।